हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। पेपर लीक को लेकर एक नया अपडेट जारी हो चुका है फ्रेंड्स। साथ ही साथ 1 to 12 की जो एग्जामिनेशन डेट है अब वो आपकी जून में होगी। और देखिए जो एस्टेट का एग्जामिनेशन डेट है वो भी आपका आ चुका है। सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में जानने वाले हैं। और जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला था फ्रेंड्स, तो आपकी एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर स्थगित कर दी गई है, अभी रोक दी गई है। इसको लेकर भी एक अपडेट आया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे टीआरई 3 में एज रिलैक्सेशन को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और भाषा अर्हता को लेकर। इन तीनों चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन की डेट तो आपकी आ ही जाएगी, ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, प्रिपरेशन मत छोड़िएगा। जितने भी नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ। अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स, आप लोग टेक्स्ट बुक बाई कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ आपको ये मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस पे। 28 से लेकर 31 मार्च तक ये आपका ऑफर है। और देखिए ऑफर किस तरीके का है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको जो है कोड यूज़ करना है PREP। जब आप ये PREP कोड यूज़ करेंगे ना, तो आपका प्राइस बहुत ही लेस हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेना चाहेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 175 रुपीज़ में, और अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ओनली 263 रुपीज़ में। अब देखिए, ये जो टेक्स्ट बुक पास है इसमें आपको मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे, और अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करते हैं तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, सारा कुछ मिल जाएगा। आप खुद को इजीली असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही आपके 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाते हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फ्रेंड्स, फटाफट से चेकआउट कीजिए और इसको आज ही बाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 31 मार्च के बाद लेना चाहेंगे तो फिर इतने कम प्राइस पे आपको ये नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम है जो कि स्थगित हो गया है। यहाँ पर इसको लेकर क्या अपडेट आई है ये देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञप्ति संख्या PR 121/2024। तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों, संबंधित जिला पदाधिकारियों, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों और सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30/3/2024 और 31/3/2024 की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। यानी कि 30 मार्च और 31 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम होना था ना, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, अब वो आपका 30 और 31 मार्च को नहीं होने वाला है। और उक्त तिथि की स्थगित परीक्षा के पुनर्निर्धारित तिथि की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। यानी कि इसकी नई डेट अब आएगी और वो बाद में आ जाएगी, ये बोल रहे हैं। साथ ही साथ 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक की परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर यथावत संचालित की जाएंगी, ठीक है। जो आपके 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक पेपर होने थे वो तो आपके एज इट इज़ होने हैं उसी डेट पर, उसी एग्जामिनेशन सेंटर पर। लेकिन जो आपका 30 मार्च और 31 मार्च का पेपर है वो आपका अभी नहीं होने वाला है। अब वो आपका कब होगा? अब वो आपका बाद में ही होगा फ्रेंड्स, और जब भी होगा इन्होंने बोला है कि विज्ञप्ति के माध्यम से हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग ध्यान रखिएगा, 30 और 31 मार्च का एग्ज़ाम नहीं होना है और 1 से लेकर 28 अप्रैल तक के एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, यहीं से एक चीज़ निकल करके आती है कि आपका एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा। यहाँ से आपके एस्टेट एग्ज़ाम की डेट भी कन्फर्म हो जाती है, तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, आप जानते ही हैं, जो संस्था आपकी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वही संस्था आपकी एस्टेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है। तो इसीलिए जो एस्टेट का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, अब वो आपका 28 अप्रैल तक तो नहीं होगा, क्योंकि 28 अप्रैल तक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो 28 अप्रैल तक एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसीलिए अब इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो होगा अब आपका मई में। और मई में भी कब होगा? ये मिड मई तक जा सकता है। जी हाँ, एस्टेट का एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो चुका है फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं। पहले ये एग्ज़ाम मार्च में ही हो जाना था, फिर इन्फॉर्मेशन आई कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। अब अप्रैल में क्योंकि आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, तो अब आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो आपका मई में चला गया है। तो एस्टेट वालों के पास वैसे एक तरफ से हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ है, एक तरफ से बैड न्यूज़ भी है। अगर टाइम से एग्ज़ाम हो जाता तो टीआरई 3 में शायद इन्हें भी मौका मिल जाता, और अगर इतना लेट हो रहा है तो देखो टीआरई 3 में अब मौका मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है।
तो देखिए एस्टेट का एग्जाम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मई में होने वाला है, टाइम आपके पास अच्छा खासा है। अब आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे करिए कि मई में जब आपका एग्जाम हो तो आपके पेपर जो है यहाँ से क्वालिफाई हो जाएं, चाहे आप एस्टेट पेपर 1 देना चाह रहे हो चाहे पेपर 2 देना चाह रहे हो, क्योंकि आप जानते ही हैं अगर आपको बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देना है 9th 10th और 11th 12th में, तो आपका एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई होना ही चाहिए। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम है वो कब होगा। तो देखिए टीआरई 3.0 का एग्जाम फ्रेंड्स अब आपका इलेक्शन से पहले होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, यानी कि एग्ज़ाम अब आपका इलेक्शन के बाद ही जाने वाला है। आप देख भी रहे होंगे अब टीआरई 3 से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी आजकल नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आजकल आ रही है वो सिर्फ चुनाव की आ रही है, इलेक्शन की आ रही है, उससे अदर कुछ भी नहीं आ रहा है, ये आप जानते हैं। तो इसीलिए टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स अब आपका जून से लेकर जुलाई तक जा सकता है। जी हाँ, जून जुलाई में अगर अब ये टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम होता है ना, तो फिर यहाँ पर जो टीआरई 4 है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फिर वो आपका एग्ज़ाम और ज़्यादा लेट हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। ठीक है, इसीलिए टीआरई 4 का तो अभी आप छोड़ ही दीजिए, आप टीआरई 3 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि टीआरई 3 आपका पहले होगा, 4 तो बाद में होगा, और 3 आपका जून जुलाई में होने वाला है। अब यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए अच्छी बात भी है, जैसे एस्टेट कैंडिडेट है, एस्टेट वालों का एग्ज़ाम मई में हो जाएगा, और आप जानते ही हैं एस्टेट में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो जो लोग एस्टेट क्वालिफाई कर जाएंगे उनको टीआरई 3 में मौका मिल जाएगा, क्योंकि एस्टेट मई में होगा और टीआरई 3 जून जुलाई में होगा, तो एस्टेट वाले वहाँ पर बैठ जाएंगे। और अगर हम बात करें सीटेट जुलाई 2024 की, तो देखिए टीआरई 3 का एग्ज़ाम अगर जुलाई से अगस्त जाता है तो हो सकता है कि सीटेट जुलाई वालों को भी इसमें मौका मिल जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, और अभी पूरी पॉसिबिलिटीज़ आपकी यही बन रही है कि एग्ज़ाम चुनाव के बाद जून जुलाई तक ही जाएगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता ही दिया जाता है। आप में से जो भी लोग आज पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेगी। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये एक इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पर टीआरई 2 से रिलेटेड, कि टीआरई 2 की भी यहाँ पर अब जाँच होनी चाहिए, क्योंकि टीआरई 2 में भी यही इन्फॉर्मेशन आ रही थी, कुछ सबूत भी मिले थे ईओयू की टीम को कि जो टीआरई 2 है उसमें भी पेपर आपका लीक हुआ था। तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सरकार और ईओयू से यही आग्रह करते हैं कि बीपीएससी के अंदर और बाहर जो भी करप्ट अधिकारी हैं उनकी जांच अच्छी तरह से हो। जब तक करप्ट अधिकारी अंदर बैठे रहेंगे तब तक पेपर लीक होते रहेंगे और सामान्य छात्र छात्राओं को कभी न्याय नहीं मिलेगा। आप लोग इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक करप्ट अधिकारी अंदर बैठे होंगे तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। आज एक प्रिंटिंग प्रेस से जो पेपर लीक हुआ है वो प्रिंटिंग प्रेस ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा प्रिंटिंग प्रेस ये पकड़ ले इसी तरीके से और वहाँ से पेपर लीक करवा दे। इसीलिए ईओयू से यही रिक्वेस्ट की गई है कि आप टीआरई 2.0 का भी जो पेपर हुआ था उसकी भी जांच स्टार्ट कर दीजिए। टीआरई 2.0 की भी जांच होनी चाहिए। फर्स्ट देखिए टीआरई 2 में काफ़ी चीज़ें हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन का टाइम था वो भी चेंज हो चुका था। पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम के दिन आप एग्जामिनेशन की टाइमिंग ही चेंज कर दें, वो भी इस वजह से कि ट्रेन लेट हो रहा है। ट्रेन लेट का एग्जामिनेशन टाइमिंग से कोई कनेक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ इन्होंने टीआरई 2 में भाषा अर्हता को भी समाप्त कर दिया रिजल्ट आने से 2 दिन पहले, आप जानते ही हैं। और बच्चों का रिजल्ट देने से पहले इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी निकाल दी। सबसे पहले आप आंसर की दीजिए, उसके बाद रिजल्ट दीजिए, फिर जाकर डीवी की डेट निकालिए। बट नहीं, टीआरई 2 में सब उल्टा पुल्टा हो रहा था, ये आप भी जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और कट ऑफ का तो कुछ कहना ही नहीं है, आसमान छू रही थी कट ऑफ। ऐसा लग रहा था कोई छोटे बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। 120 में से कट ऑफ आपकी 95 तक गई थी। इतना हाई लेवल का तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और आपने पेपर का लेवल भी देखा था टीआरई 2 का। तो इसीलिए अभी जो ईओयू की टीम है वो टीआरई 2 की जांच में भी लग चुकी है फ्रेंड्स। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको यहाँ से बता देंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर। ठीक है, एज रिलैक्सेशन हो गया, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो गया, और भाषा अर्हता हो गई। इन तीनों चीज़ों को लेकर आप लोग बहुत परेशान हैं कि इसमें कुछ ना कुछ हमें छूट मिलनी चाहिए। अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो वहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं आया है। जो पहले इन्होंने रखा था वही चीज़ है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी कुछ नहीं हुई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये आपका निकालेंगे। और भाषा अर्हता को लेकर ऑफिशियल कुछ नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी पटना हाईकोर्ट में इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि याचिका दायर हो चुकी है, और इन चीज़ों को लेकर भी कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लिया जाएगा।
सबसे पहले तो एज रिलैक्सेशन को लेकर लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। अब देखिए पेपर लीक हो गया, इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती बताइए, स्टूडेंट्स की थोड़ी गलती है। अब उनकी एज ऐसे निकल जाएगी, अब ये पेपर करवाएंगे जून जुलाई में, तब तक स्टूडेंट्स की एज वैसे ही निकल जाएगी। तो इसलिए एज रिलैक्सेशन 10 ईयर का मिलना चाहिए, छात्रों के द्वारा मांग भी की गई थी। और देखिए हाईकोर्ट से क्या आदेश आता है, और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट ऐसा होता है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जगह फॉर्म फिल किया है, 1 to 5 6 to 8 9 10 सभी जगह, लेकिन ज्वाइनिंग वो सिर्फ एक ही जगह लेगा, बाकी जहां उसने फॉर्म फिल किया वो सीट तो खाली हो गई। तो उन खाली सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को ये हिस्सा दें ताकि उनका सिलेक्शन वहां पर हो सके। तो इस चीज़ की भी अभी जो है फ्रेंड्स हाई कोर्ट में याचिका दायर है, तो जो भी वहाँ से आदेश आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा, आपको हम यहाँ से बता देंगे, ठीक है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।